ग्रामीणों का डिमांड था कि जितना जल्दी हो सके जो गिरधारी मर्डरर है, मर्डर करके भागा है, उसको जितना जल्दी गिरफ्तारी हो उसको गिरफ्तारी करवाएं। ग्रामीण कल से ही अड़े हुए थे कि हम लोग जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक इसको डिस्पोज नहीं करेंगे लाश को। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के देवरी में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। मामला यह है कि अब मोहम्मद जाहिर का शव जब पोस्टमार्टम के बाद देवरी पहुंचा उसके घर पर, तो ग्रामीण इस बात पर अड़े हुए थे कि इसका अंतिम संस्कार, जाहिर का अंतिम संस्कार तब करेंगे जब तक कि इस घटना के जो मुख्य अपराधी है गिरधारी झा उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। हालांकि अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो पुलिस रात भर गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। उसके जितने भी सगे संबंधी उन सारे जगह टोह ले रही है ताकि जैसे भी गिरधारी झा मिले या उसकी सूचना मिले पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इसी बीच आज मृतक के जाहिर के जो इकलौता भाई अब बच गए हैं वो पहुंचे हैं। हमने उनसे भी बात की है, अब तक आपका बयान पहुंचाएंगे। लेकिन इस सारे के बीच में जब तक ग्रामीण अड़े हुए थे कि सबको अपराधी के गिरफ्तारी के बाद ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे, और इस पूरा मामला जब संगीन होता गया तो उस समय समदा पंचायत के मुखिया कमलदेव पासवान भी हमारे साथ हैं जिन्होंने वार्ता किया है ग्रामीणों के साथ। ग्रामीणों का क्या डिमांड था मुखिया जी? ग्रामीणों का डिमांड था कि जितना जल्दी हो सके जो गिरधारी मर्डरर है, मर्डर करके भागा है, उसको जितना जल्दी गिरफ्तारी हो उसको गिरफ्तारी करवाएं। तो हमने प्रशासन से बात किया अभी, तो प्रशासन से ये कहा गया है तब तक आप लोग वो जो लाश है उसको डिस्पोज करवाए, मिट्टी विधिवत तरीका से करवा दीजिए। इसका सब पोस्टमार्टम कराने के बाद तो कल ही आया होगा? जी जी, कल ही आया है रात। तो कल से ही ग्रामीण अड़े हुए थे कि अपराधी की गिरफ्तारी के बाद ही मिट्टी करेंगे? जी जी, ग्रामीण कल से ही अड़े हुए थे कि हम लोग जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक इसको डिस्पोज नहीं करेंगे लाश को। मृतक जो जाहिर है उसके भाई कलकत्ता से भी आए थे, उनका क्या रुख था इस मामले में? उनका भी रुख तो आप समझ सकते, किसी का परिजन भाई और बंधु का जो मर्डर हो जाता तो क्या रुख होता है। बेचारे लोग सब आक्रोशित है, रोध हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि किसी तरह उसका जो गिरधारी है उसका ये हो, गिरफ्तारी हो सबसे पहले। फिलहाल हम उम्मीद करें कि अभी जो है जाहिर का अंतिम संस्कार होगा और इसकी गिरधारी की गिरफ्तारी जल्द होगी। जी, जल्द होना चाहिए, आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से। ये थे हमारे साथ समदा पंचायत के मुखिया कमलदेव पासवान। इन्हें भी उम्मीद है, इन्होंने भी प्रशासन से बात की है, बेनीपट्टी थाना पुलिस से बात की है और उन्हें भी आश्वासन दिया गया है कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी तरह तत्पर है, मुस्तैद है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। मुखिया जी जो है से पुलिस प्रशासन के फोन लगेलकै है। फोन लगेला के बाद में उनकोरा से बात भेलिए, कहल किया कि हम गिरधारी को और उसका बहनोई को हम पकड़ के रखे हुए हैं। जब तक गिरधारी को हम पकड़ न ले उसका बहनोई या उसका बाप को हम छोड़ेंगे नहीं। उसका बाद जो जितना जल्दी हो, मुखिया जी बोला है कि आपको जितना जल्दी हो सके आप उनको गिरफ्तार कीजिए। तो बोला कि लाश को ये लोग क्या किया जाएगा, तो प्रशासन बोला है कि आप लाश को मिट्टी कर दीजिए, जो होगा हम पूरे कार्रवाई करेंगे। तो आप गार्जियन आप ही हैं, तो हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मतलब हम तो यही कहना चाहेंगे कि अब जो हम इसका जो होता है हम तो समाजी तौर पे आए थे कि सब समाज ही, तो हम कलकत्ता से आए, हम सोचे कि सब समाज को बोला है कि बैठाओ, जो समाज तुमको निर्णय कर देगा वो समाज को तुम छोड़ देना। तो हम सब समाज को बैठाए हैं। बैठाने के बाद कोई सब आए हैं, उसके बाद कोई ऐसे हो रहा है, कोई बात ही कोई ये नहीं निकल रहा। तो लास्ट में मुखिया जी को बुलाया गया, मुखिया जी फिर प्रशासन से बात किया, तो प्रशासन ने बोले कि हम उसको बाप को और उसका बहनोई को पकड़ के रखे हुए हैं, 2 आदमी को। गिरधारी जब तक नहीं पकड़ाएगा तब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उसका बाद क्रियाक्रम उसका बाद आगे बढ़ाया जाएगा, आपको हम जानकारी देंगे। मतलब अभी हम क्या करने जा रहे हैं? सबको दफनाइएगा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक आप रखे रहिए? उन प्रशासन बोला, मुखिया जी बोले हैं कि आप मिट्टी कर दीजिए। दिया है ना जो हाँ। बहनोई को आप पिताजी हाँ। को रखे हुए हैं, हाँ उसकी छापेमारी हम कर रहे हैं। हाँ तो मान लीजिए कोई जरूरी तो नहीं है जो तुरंत वो गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ। तब तक आप क्या कीजिएगा? तो बोले कि मिट्टी कर दीजिए, मुखिया जी बोलते हैं मिट्टी कर दीजिए, लाश को गिंजन हो जाएगा। तो इससे तो है कि उसको मिट्टी कर दीजिए, जो होगा जब आपस में ही बात है तो जो होगा उसको साथ में ना, आपका साथ में गलत नहीं होगा, जो इंसाफ होता है इंसाफ। तो फिलहाल मामला यही था कि मोहम्मद जाहिर का शव कल पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा था। ग्रामीण अपराधी के गिरफ्तारी की मांग को लेकर के उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे। आज उनका भाई आया कलकत्ता से, मोहम्मद अख्तर उनका भाई है जो कोलकाता से आया था। उसके बाद समदा पंचायत के मुखिया कमलदेव जी की इसमें सराहनीय भूमिका रही कि इन्होंने सभी समाज के लोगों को एक जगह एकजुट कर बैठक की, क्योंकि यह उन्हीं के पंचायत का मामला है। जिसकी हत्या हुई वो भी इन्हीं के पंचायत के और जिन्होंने की वो भी इन्हीं के पंचायत की। तो फिलहाल अब जिस तरह आपने इनके मृतक के भाई का भी सुना कि इसके अब अंतिम संस्कार होगा।
और इन लोगों की अभी भी एक ही डिमांड है कि जो भी इस हत्याकांड में जो शामिल है गिरधारी झा, उसकी गिरफ्तारी जल्द हो। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।